सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 में दूसरे सेशन में आप लोगों ने जाना था कि कैसे दुर्योधन पांडु दल की सेनाओं को देखकर हैरान हो गया था, भयभीत हो गया था। भयभीत होने के बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडु दल में जितने भी बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा होते हैं, सबको गिनवाते हैं। और उसके बाद दुर्योधन अपने टीम के सेनापतियों को, बड़े बड़े योद्धाओं को, महारथियों को कैसे गुरुद्रोण को गिनवाते हैं, वह कैसे भयभीत होता है, कैसे अपने सेनाओं के बारे में गुरुद्रोण के पास जाकर व्याख्या करते हैं, अपने सेनाओं के प्रति कैसे अहंकार दिखाता है। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं दुर्योधन किस तरह भयभीत होकर गुरुद्रोण के पास जाते हैं और अपनी टीम में, अपनी दल में जितने भी बड़े बड़े योद्धा होते हैं, महारथी होते हैं, वे सबको कैसे दुर्योधन गिनवाते हैं गुरुद्रोण को। सुनिएगा। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी दल के उन नायकों को, उन सेनाओं को गिनवाना चाहूँगा जो युद्ध में निपुण हैं और काफ़ी चालाक भी हैं। दुर्योधन गुरुद्रोण से कहते हैं, आगे सुनिएगा। मेरी सेना में स्वयं आप हैं। देखिए दुर्योधन गुरुद्रोण से क्या कह रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं आप हैं, मेरी सेना में स्वयं आप हैं। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजय रहते हैं। कहते हैं ये सब जो है, भीष्म है, आप हैं, अश्वत्थामा है, भूरिश्रवा का पुत्र है, ये सब युद्ध में हमेशा विजय ही रहते हैं, ये सब कभी हार नहीं मानते हैं, ये युद्ध कलाओं में हमेशा निपुण है, निपुण था और निपुण रहेगा। दुर्योधन इस तरह की बात कहते हैं गुरुद्रोण से। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। दुर्योधन उन अद्वितीय वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बाह्लिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। सुनते रहिएगा। ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्याओं में भी निपुण हैं। कहते हैं ये सब जो बड़े बड़े महारथी हैं, योद्धा हैं, ये मेरे लिए हमेशा अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार रहते हैं और युद्ध विद्या में, युद्ध कलाओं में निपुण हैं। दुर्योधन ऐसे ही बात करते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। कहते ये सब जो हमेशा दुर्योधन के प्रति हमेशा जान देने के लिए, हमेशा उसके प्रति जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। कहते हैं ये सब जो महारथी हैं, ये सब जो बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण ये सब भी मारे जाएंगे। दोस्तों, जहाँ धर्म की बात होती है, जहाँ सत्य की बात होती है, जहाँ भगवान की बात होती है, वहाँ हमेशा सत्य की ही जीत होती है और धर्म हमेशा ऊपर ही होता है। इसीलिए चाहे ये लोग कितने भी बड़े महारथी, कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना है, अगर ये गलत के साथ में है और धर्म के पक्ष में है तो इसे भी मरना ही होगा। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं। दुर्योधन कहते हैं हमारी शक्ति अपरिमेय है और भीष्म की छत्र छाया में हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। भीष्म पितामह के होते हुए हमें कोई छू नहीं सकता है। दुर्योधन की ऐसी ही सोच रहती है, ऐसी ही चिंताजनक बातें करते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कहते हैं पांडु दल की शक्ति भीम द्वारा ही भली भांति संरक्षित है, लेकिन उसमें भी सीमित है, वह उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। दुर्योधन की यही सोच होती है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। कहते हैं यहाँ पर दुर्योधन सिर्फ अनुमान शक्ति का अनुयोग किया है, उसका उपयोग किया, सिर्फ वह अनुमान लगाया है कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, हमारी जीत तो पक्की ही होगी, इसी तरह की बात ये सोचते हैं। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से
संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं। वे सोचते हैं कि मेरी सेना तो विशाल है, लेकिन पांडवों की सेना सीमित है। मेरे पास जब भीष्म पितामह की शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, तो मुझे कौन हरा सकता है, कौन छू सकता है। लेकिन पांडवों के पास सिर्फ सीमित शक्ति ही है, उसके पास ज़्यादा नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है। क्योंकि उनकी सुरक्षा सिर्फ भीम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। दुर्योधन ऐसी ही चिंतन अपने मन में करते हैं, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। कहते हैं जो भीष्म की तुलना में बिल्कुल नगण्य है, उसके सामने बिल्कुल असहाय है भीम। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। दुर्योधन इस बात को स्वयं जानते थे कि मेरी जब मृत्यु होगी भीम के ही हाथों होगी। दुर्योधन भीम से काफ़ी जलता था, उससे ईर्ष्या करता था, और इस बात को भी भली भांति जानते थे कि मुझे भीम ही मारेगा, भीम के ही हाथों मेरी मृत्यु लिखी है, मेरी मृत्यु होगी। क्योंकि दुर्योधन को स्पष्ट इस बात की खबर थी, उसे भनक थी। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उनकी विजय निश्चित है, और उसे यह भी विश्वास था कि जब तक भीष्म रहेगा, भीष्म की उपस्थिति में मेरी ही जीत होगी। ऐसा भी सोचते थे मन में दुर्योधन। क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजय होगा, यह उसका दृढ़ विश्वास था। दुर्योधन का दृढ़ विश्वास था कि युद्ध में हम ही जीतेंगे। क्योंकि भीष्म जैसे महान नायक, महायोद्धा जिसके दल में हो, उसका दल कभी हार नहीं सकता है, और मैं भी कभी नहीं हारूंगा। उसका यह विश्वास था भीष्म के प्रति। आगे पढ़ते सुनते रहिएगा, बहुत मज़ेदार किस्सा है। एतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। अतः कहते हैं आप सब भी पूरी तरह से भीष्म पितामह को सहारा दीजिए, उसका संबल बने, ताकि वे युद्ध में आसानी से लड़ सके और अपने दुश्मनों को मार गिराए। सुनते रहिएगा। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे हैं। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। देखिए, ये भी कहते हैं कि निसंदेह वे महान योद्धा हैं, बहुत बड़े महान योद्धा हैं, लेकिन अब वे बूढ़े होने के लिए चले हैं। अतः प्रत्येक सैनिकों को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। कहते हैं कि सैनिकों को चाहिए कि भीष्म पितामह की रक्षा करे, चारों तरफ से उसकी सुरक्षा घेराबंदी कर ले। दुर्योधन ऐसे ही बात बोलते हैं अपनी सैनिकों से। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने चल जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्व सहयोगी की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब दुर्योधन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग दे जिस तरह उन्होंने द्यूतकीरा के अवसर पर त्यागा था। दुर्योधन सोचते थे कि जिस तरह से द्यूतकीरा में इन सबको त्याग दिया था, पांडवों को त्याग दिया था, उसी तरह से युद्ध में भी त्याग दे। उसे यह विश्वास था कि युधिष्ठिर के प्रति, अर्जुन के प्रति भीष्म पितामह का काफ़ी स्नेह है, काफ़ी प्यार है। अगर इस तरह की आशावादी दिखाएगा, इस तरह का स्नेह देगा, तो युद्ध में हमारी हार हो सकती है। और इनका भी डर कहीं ना कहीं दुर्योधन को सताते रहता था। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दशावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत
उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह उनकी बातों को सुनकर जान गए थे, उनके मन के भाव, उसकी दिल की बात जान गए थे कि दुर्योधन क्या चाहते हैं। भीष्म पितामह भी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में, उच्च आवाज में उन्होंने अपना शंख बजाया और इससे दुर्योधन काफी खुश हो गया। आगे पढ़ते हैं, सुनते रहिएगा। जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था और प्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखे। दोस्तों, इससे आगे अगला सेशन में किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।